आरती भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। देवघर एसडीएम दिनेश कुमार यादव ने देवघर के टावर चौक के पास पेट्रोल पंप को सील कर दिया। उन्होंने बताया, काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि पेट्रोल पंप में मिलावट कर पेट्रोल व डीजल को बेचा जा रहा है, जिसको लेकर आज 2 पेट्रोल पंप पर जांच करने पहुंचे तो टावर चौक वाले पंप में स्टॉक की मेंटेनेंस नहीं पाई गई और मिलावट करने जैसी कुछ सामान बरामद की गई। पेट्रोल पंप पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं पाई गई, जैसे कि हवा भरने वाली मशीन, आग बुझाने के लिए कुछ भी नहीं पाया गया। इस संबंध में पेट्रोल पंप के मालिक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। एसडीएम ने बताया, खास बात तो ये है, पेट्रोल में केरोसिन और पानी मिलाने की सूचना लगातार मिल रही थी। हम लोगों ने सैंपल ले लिया और जांच करने तक पेट्रोल पंप बंद रहेगा। अभी इसे सील कर दिया है। जांच में अगर दोषी पाए गए तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवघर से इम्तियाज अंसारी के साथ पप्पू यादव की रिपोर्ट। शिकायत में खास तौर से ये था कि केरोसिन और पानी की मिलावट है। पेट्रोल पंप में अभी तक जाँच पेट्रोल पंप में पाया गया टावर चौक जो डेली स्टॉक रजिस्टर होता है, जिसमें कि पूरा स्टॉक का मेंटेनेंस होता है और जिस स्टॉक रजिस्टर के हाथ में नहीं करते हैं तो पेट्रोल या डीजल की वो है ही नहीं है। और इसका जो मालिक है उसको गया हुआ है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये देखा गया कि जो पेट्रोल पंप की सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे कि हवा भरवाने की मशीन और फायर एक्सटिंग्विशर और उसके अलावा पायलट्स वगैरह, तो उनमें से कुछ भी यहाँ पाया नहीं गया। और हमें आशंका है कि जो ये पेट्रोल और डीजल की दे रहे हैं इसकी मिलावट है, इसके लिए हमने बकायदा यहाँ से सैंपल लिए हैं पेट्रोल और डीजल के, और उनको भी उपलब्ध कराए गए हैं के साथ। और फिलहाल के लिए इसको सील कर दिया गया, अपना स्पष्टीकरण मिलेगा। और जांचोपरांत अगर पाया गया कि मिलावट सही में है तो उनकी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के कितने पेट्रोल पंप में जांच की? इसके पहले एक और किया था, 7 पेट्रोल पंप भी हमने सैंपल लिए ताकि उनकी स्टॉक मेंटेन था, हवा भरने की मशीन वगैरह भी किया गया है, उसके सैंपल भी लिए और दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। एसबीआई के सौजन्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्कूली बच्चों के बीच बैग और स्वेटर का वितरण किया गया। पिपरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कन्या मध्य विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में एसबीआई के सौजन्य से करीब 50 छात्रों के बीच स्कूली बैग स्वेटर वितरित किया गया। इस मौके पर एसबीआई के आरएम बीईओ मिथिलेश सिंह, पिपरा एसबीआई के प्रबंधक प्रशांत कुमार, विद्यालय के एचएम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर आरएम ने कहा, एसबीआई द्वारा जिले भर के कई स्कूलों में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। आने वाले समय में इसे और विस्तार से किया जाएगा। वहीं बीईओ मिथिलेश सिंह ने एसबीआई द्वारा किए गए इस पहल की सराहना की। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद एसबीआई के अधिकारी से इस पहल को हर स्कूल तक पहुंचाने की गुजारिश की, ताकि हर बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आकाश कुमार, सुपौल। भारतीय स्टेट बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बच्चों के लिए ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और बच्चों में एक जागरूकता अभियान चल रही है। और अगर मान लें सभी विद्यालय के लिए ऐसा कार्यक्रम हो जाए तो बच्चों में जो छोटी भूटी भावना वो सब अग्रसारित हो जाएगी और अग्रतर काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, आगे के काम करने के लिए बच्चा प्रतिभावान बनेंगे। ये कार्यक्रम से हम लोग सारे आदमी विद्यार्थी से लेकर के पूरे प्रखंड के लोग काफी प्रसन्न है, खुश हैं। धन्यवाद। सर, इसके जो है हम लोग ये कर रहे हैं कि कम से कम बच्चों के माध्यम से हर लोगों के बीच में जाएं और उनको बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ये हम लोग इस क्रिया को शुरू किए हैं कि हम लोग करें में माध्यम से ये किया जाएगा। ये धीरे धीरे अग्रसर बढ़ेगा और सब जगह होगा। क्या नाम है सर? मेरा सुधाकर सिंह।
दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित डेली मार्केट का दौरा कर किसानों की समस्याओं से अवगत हुए जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, साथ में रामगढ़ विधायक ममता देवी किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद कहा जल्द ही अधिकारियों से मिलकर निदान किया जाएगा। मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कमाल शहजादा, बजरंग महतो, गौरी शंकर महतो, मानिक महतो व कई किसान मौजूद थे। यही वाला हम लोग चाहते हैं, यही वाला चाहते हैं। और ये जो बनेगा, बन रहा है मार्केट, अगर आप लोग को जगह है तो उस जगह मिलेगा आप लोग, हम लोग को दीजिए। ठीक है। इन लोग का यही है कि पहले अल्टीमेटम इन लोग को व्यवस्था किया जाए, उसके बाद तब इन लोग को उजाड़ दीजिए। उजाड़ दीजिए। वही एक्ट ही है, उजाड़ा जाए, यही नियम है ना सब, यही नियम है ना। हम लोग दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है। वहीं आइए जानते हैं ये वैक्सीनेशन किसको नहीं देना है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ गर्भवती माताओं एवं वैसी माताएं जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उन लोगों को जिनको एलर्जी की शिकायत है, ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन से दूर रखा गया है। आपको बता दें, कोविड-19 का वैक्सीनेशन पूरे देश में प्रथम चरण में वैक्सीनेशन स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के अनुसार कुछ शर्तें भी हैं, जिसके तहत किन किन को वैक्सीन नहीं लेना है। इस संबंध में पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी मृत्युंजय धावड़िया से बात करने पर पता चला 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती माता या वैसी माताएं जो बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, या उनको जिनको एलर्जी की शिकायत है, ऐसे लोगों को इस वैक्सीनेशन से दूर रखा गया है। जमशेदपुर से शिवशंकर शाह की रिपोर्ट। नया ये बाजार में आया है अभी, तो सबसे पहले तो अभी जो ज्यादा एक्सपोज है हेल्थ वर्कर को ही देना है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको नहीं देना है। जो लैक्टेटिंग मदर है, दूध पिला रही है, उसको नहीं देना है। किसी को कोई टाइप का एलर्जी है, कोई मेडिसिन से एलर्जी है, उसको भी अभी नहीं देना है। और जो सिम्टोमेटिक है, मान लीजिए कोई पेशेंट आया और लग रहा है कि इसको कोरोना हो सकता है, सर्दी खांसी बुखार है, तत्क्षणात उसको नहीं देंगे। जब ठीक हो जाएगा उसके बाद उसको देना है। अभी वही है कि हेल्थ वर्कर को देना है, उसके बाद जैसे फ्रंटलाइन वर्कर है, पुलिस वाले है। और सब बच्चों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? हाँ, बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन है कि अभी बच्चों लोग को नहीं देना है। अभी कितने साल बिलो 18 ईयर्स को अभी नहीं देना है। उसके बाद जैसे गाइडलाइन आएगा उसी हिसाब से करना। दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग के रामगंज व राम वृक्ष दास के घर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मारा छापा। छापे के दौरान कालाबाजारी के लिए रखे SFC का लगभग 80 बोरा चावल बरामद। मौके पर स्थानीय थाना एवं मार्केटिंग ऑफिसर ने किया जांच पड़ताल। पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संतोष कुमार सिंह, हाजीपुर, वैशाली। कैसे सर ये हुआ? ये प्राप्त जानकारी के हिसाब से ये पता चला कि यहाँ पर SFC के खाद्यान्न की पलटी की जा रही है। तो प्रशासन के द्वारा, मेरे द्वारा यहाँ पर छापामारी की गई, तो ये सत्य पाया गया। अब इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सरकारी गोदाम का ही माल है सर? ये बोरा जो है सरकारी गोदाम का है, और उसमें बोरा के अंदर से टैग जो मिले हैं वो भी ये बात को प्रमाणित करते हैं कि ये SFC का ही है। बाकी आगे की प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगी। दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। राजद विधायक रीतालाल यादव ने कहा, मैं बाहुबली था, बाहुबली हूं और बाहुबली ही रहूंगा।
बिहार में बढ़ते क्राइम के सवाल पर रीतलाल यादव ने कहा, इसके लिए मैं नहीं राजद के प्रवक्ता नियुक्त हैं, वही बोलेंगे। रीतलाल यादव सोनपुर के राहर दियारा चौक पर दुखहरणी मां के मंदिर परिसर में यज्ञ में शामिल होने और हरिहर नाथ मंदिर में पूजा के लिए आए थे। रीतलाल यादव के साथ महुआ के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन भी मौजूद थे। संतोष कुमार सिंह, हाजीपुर, वैशाली। एक ये बताइए कि बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ा हुआ है और लगातार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि प्रशासन का भय व्याप्त है, क्या कहेंगे इस विषय पे? हमारे नेता के द्वारा प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, ये जवाब आपको उन्हीं लेंगे, वही लोग देंगे। अरे हम तो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है और गोलियों की बौछार अपराधियों की सरकार है, यही नीतीश कुमार है। तरीके से आपने आंकड़ा पेश किया है और जिस प्रकार से आपको लिया जाता है बाहुबली और अपराधी के रूप में, और आज जनता ने चुन करके आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो कौन सा बेहतर लगता था, पहले वाला या अभी वाला? या लोग जो बाहुबली कहते हैं वो अच्छा लगता है? ना मेरा कल का समय खराब था, ना आज का समय खराब है, ना सोचते हैं कि आने वाला समय मेरा कहीं भी खराब होगा। क्या सुनना? कल भी हम बाहुबली थे, आज भी बाहुबली हैं, और जनता चाहेगी तो कल भी हमको बाहुबली बनाकर रखेगी। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। वैशाली के NH 22 हरसेर के गौरौल चौक स्थित अंकुर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का हुआ शुभारंभ। इस मौके पर पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। डॉक्टर कुणाल ने बताया, इस अस्पताल को खुलने से आसपास के लोगों को बेहतर सुविधा के लिए मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना जाना पड़ता था, तो अब सारी सुविधा हम यहीं देंगे। साथ ही डॉक्टर कुणाल ने बताया, इस अस्पताल का मुख्य उद्देश्य है यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधा देना। अंकुर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर कुणाल गर्ग, डॉक्टर शाजिया वर्दर, डॉक्टर श्याम्स समाजसेवी शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, सुबोध कुमार, संचालक संजीव रंजन, मोनू कुमार, संतोष कुमार सिंह, वैशाली। सर, नया अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, क्या क्या फैसिलिटी सुविधा है सर यहाँ? यहाँ पर नवजात बच्चों की सारी सुविधा हम लोगों ने शुरू की है। यहाँ पर पहले प्रथम दिन से जन्म के तुरंत बाद से बच्चों के भर्ती की व्यवस्था है। ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी, नवजात में जो जॉन्डिस की समस्या होती है, टीकाकरण की व्यवस्था है, सारी इमरजेंसी टैकल करने की यहाँ पर व्यवस्था शुरू की गई है। यहाँ के मतलब जो भी आसपास जो लोग जो थे मुजफ्फरपुर या हाजीपुर या पटना भागते थे सर, वैसे केसेस का भी यहाँ पे उपचार किया जा सकता है? जी जरूर, हम लोग मुजफ्फरपुर और पटना का एक विकल्प देने की कोशिश यहाँ के लोकल पब्लिक को जरूर करेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि उनको इनसे लाभ होगा। सर, अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर कुणाल गर्ग। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। झारखंड सरकार के कृषि सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेखकरों से देवघर जाने के क्रम में पूर्व मंत्री मरहूम हाजी हुसैन अंसारी के पथल चपटी स्थित आवास पर पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, आगामी मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय है। पिछले एक वर्ष के दौरान चुनौतीपूर्ण स्थिति के बाद भी हेमंत सोरेन की सरकार ने किसानों का कर्जा माफी का वादा पूरा किया। वहीं केंद्र में भाजपा सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती है। आगे उन्होंने कहा, मरहूम हाजी साहब ने अपना पूरा जीवन मधुपुर विधानसभा के लिए समर्पित कर दिया। उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। जिस तरह एक साल के अंदर सरकार ने जनता के लिए काम किया, बेरमो और दुमका में जनता ने सरकार को उसकी मान्यता भी दी। हर समय हमारे बीच कैबिनेट मिनिस्टर हाजी हुसैन अंसारी साहब के चले जाने से मधुपुर में जो बाय इलेक्शन की भनक है उसकी तपीस आप महसूस कर सकते हैं। हम लोग सभी नेता और गठबंधन के कार्यकर्ता हमेशा इस प्रयास में है कि जिस उम्मीदों से यहाँ की जनता ने हाजी साहब को 5 साल दिया था, उनके उम्मीदों को हम खोने ना दें, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। मधुपुर की जनता से एक ही अपील है, यह चुनाव पक्ष और विपक्ष का नहीं है, यह चुनाव हाजी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। उनके बाल बच्चे जो हमेशा उनके साथ साए की तरह लगे रहते थे, क्षेत्र का सेवा करते थे, जनता ने मन बना लिया है कि उन्हीं को यहाँ का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हाजी साहब ने मधुपुर के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और इसका सहानुभूति का लहर
मधुपुर के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सरकारी कार्यक्रमों में सरकार के कामकाज को, चुनौतियों को जनता के सामने रूबरू रख रहा हूँ और साथ ही जो भ्रम फैलाने वाले लोग, जो बहकाने वाले लोग हैं, उनसे भी लोगों को सावधान कर रहा हूँ कि आपने पिछला 5 साल देखा, इन लोगों को आंकड़ों में लेकर आइए, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, और आपने हमारा 1 साल भी देखा। ये चुनावी साल नहीं था, ये चुनौतियों भरा साल था। आज तक 18 साल इनकी सरकारें रही, 1 रुपया किसान का कर्जा माफ नहीं किया। हम लोगों ने कुल 2000 करोड़ के किसी माफी का योजना का शुरुआत 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कराया। 1 रुपया देकर 50,000 तक के ऋण माफ का हमने प्रावधान किया है और इसमें सूबे के 9,07,000 किसान लाभान्वित होंगे। हमने मुख्यमंत्री पशुधन योजना 355 करोड़ का लाया है। हमने रबी विकास के द्वारा APL और BPL महिलाओं के लिए 50% अनुदान पर 9250 गायों का लक्ष्य रखा है। साथ ही फसल बीमा, जिसमें किसानों को 3 साल में पिछली सरकार में भारत सरकार के अधीनस्थ बीमा कंपनियों को 493 करोड़ रुपया लुटाकर मात्र 79 करोड़ रुपया किसानों के हाथ लगा, उसको बंद करके अपनी फसल राहत योजना तैयार की है। 100 करोड़ का प्रावधान किया है। किसानों को अब डायरेक्ट मुआवजा देने का काम हमारी सरकार। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। करो प्रखंड के कसैया पंचायत अंतर्गत हडंजा गांव के दर्जनों ग्रामीण मधुपुर विद्युत कार्यालय पहुंचे और विभाग के कार्यपालक अभियंता से एक ही घर में विभाग के संवेदक द्वारा 2 कनेक्शन देकर 2 अलग-अलग बिजली बिल देने की शिकायत की। वहीं ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे नगर परिषद के उपाध्यक्ष जियाउल हक और टार्जन ने बताया, सभी लोगों के घर में पूर्व से बिजली कनेक्शन है। महिलाओं से बहला फुसलाकर संवेदक, आधार कार्ड आदि लेकर विभाग को कनेक्शन दिखा दिया, जिस कारण ग्रामीणों का 2 बिल आ रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। एक परिवार में एक व्यक्ति का 2 कंज्यूमर नंबर होना विभाग की लापरवाही है। विभाग के कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी कहा, इस तरह की परेशानी के साथ ही वैसे लोग संपर्क स्थापित करें, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मौके पर विभाग के कार्यपालक अभियंता सरताज कुरैशी ने बताया, संवेदक द्वारा अगर ऐसा किया गया तो इसकी जांच की जाएगी। जिस घर में मीटर लगा है उसका भुगतान करना होगा। कनेक्शन में मीटर नहीं लगा है वो बंद कर दिया जाएगा। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। पूरे मधुपुर क्षेत्र में जो बिजली विभाग का संवेदक था, जो कनेक्शन देता है, इन तमाम लोगों के यहाँ पूर्व से कनेक्शन है। ये लोग चूंकि मजदूर है, घर से बाहर रहता, महिलाओं को बहला फुसला कर आधार कार्ड वगैरह लेके, और उन्होंने आके विभाग को कनेक्शन दिखा दिया। अब वो कनेक्शन दिखा देने के बाद इन लोगों का डबल बिल आ रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। एक परिवार में एक व्यक्ति का 2 कंज्यूमर नंबर, कहीं न कहीं विभाग का ये लापरवाही है। और मैंने अभी स्कूटिव साहब को कहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज कि स्कूटिव साहब ने खुद कहा कि मैं वैसे संवेदक पर कार्रवाई करने जा रहा हूं जो डबल कनेक्शन किया है। अब है कि इस मीडिया के माध्यम से पूरे मधुपुर विधानसभा के उन तमाम लोगों तक मैं ये सूचना पहुंचा देना चाहता हूं, जिनके भी 2 कनेक्शन हैं, 2 बिल आ रहा है, वैसे लोग हम लोगों से संपर्क साधें। उपाध्यक्ष आए हुए हैं, बिजली को लेकर क्या समस्या है? ये डबल बिलिंग का इश्यू था। उस गांव में ठेकेदार मीटर लगाया है, पहले से भी कनेक्शन था उसमें। तो अभी रेगुलेटरी कमीशन का आदेश भी आ चुका है कि बिना मीटर के बिजली सप्लाई नहीं की जाएगी। इसके लिए हमने सुनिश्चित किया है और इनको कहा भी है कि जो अनमीटर्ड कनेक्शन है, जिसमें मीटर नहीं लगा हुआ है, वो बिल बंद कर दिया जाएगा, और जिसमें मीटर लगा है वो कनेक्शन चालू रहेगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। दुमका जिला के जामा प्रखंड के कुकुड़तोपा गांव में दिसोम मारांग बुरु युग जाहिर अखाड़ा ग्रामीणों ने 1932 खातियान आधारित स्थानीय नीति, झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रारंभिक विद्यालयों के वर्ष 2021 की अवकाश तालिका को लेकर बैठक की गई। अखाड़ा और ग्रामीणों ने अवकाश तालिका पर विचार विमर्श कर पाया कि संताल आदिवासी के पर्व त्योहार में अवकाश कम कर दिए गए हैं। यह अवकाश ही खत्म कर दिया, जो बेहद खेद की बात है। जहां एक ओर झारखंड सरकार
अबुबाक दिसोम अबुजा राज का नारा लगा रही है। वहीं झारखंड राज्य में बहुसंख्यक संताल आदिवासी के पर्व त्योहार के अवकाश में कटौती करती है, जो कभी नहीं होगी। ग्रामीणों और अखड़ा ने कहा, जब पूरे वर्ष का कुल अवकाश दिनों की संख्या पूर्व वर्ष की भांति 60 दिन ही है, तो फिर संताल आदिवासियों के पर्व त्योहार के अवकाश में कटौती क्यों की जा रही है। रिपोर्टर अगस्टीन हेम्ब्रम। लोगों ने बैठक किया कि पर्व त्योहार में स्कूल बच्चों को यानी छुट्टी नहीं दिया जा रहा है और पहले दिया जाता था। इसी के बारे में हम लोगों ने बैठक किया कि स्कूल बच्चों को भी पर्व त्योहार में छुट्टी दिया जाना चाहिए, इसी के बारे में। और इस प्रकार अगर छुट्टी खत्म करते जाएगा तो एक दिन मंझी परगना का व्यवस्था भी खत्म कर दिया जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि वो सब व्यवस्था सब रहना चाहिए और नहीं तो संताल आदिवासियों का सब कुछ आस्ते आस्ते खत्म कर दिया जा सकता है। कृषि अवकाश के बारे में पहले तो स्कूल का बच्चा भी यानी छुट्टी में खेती में शामिल हो सकता था, लेकिन इस बार अगर छुट्टी नहीं देते हैं तो बच्चा सब यानी हम लोगों को मतलब खेती में शामिल नहीं हो सकता है और बच्चा हमारे यहाँ के लोग कृषि के भरोसा हम लोग जी रहे हैं। मेरा नाम मंगल मुर्मू, ग्राम कुकुरतोपा जामा प्रखंड के हैं। 1932 का स्थानीय नीति यहाँ पे लागू नहीं होने के कारण बहुत लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। हम लोग ये निर्णय लिए हैं आज को कि यहाँ पे 1932 का स्थानीय नीति को लागू होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ के भी बेरोजगार पड़े हुए हैं और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि बाहर का लोग यहाँ पढ़ के यहाँ पे आए और यहाँ पे नौकरी करे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का हक है कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं, पढ़ के हुए हैं तो यहाँ पे हम लोग की नौकरी करें, यही हम लोग चाहते हैं। तो यही हम लोग का निर्णय लिए हुए हैं आज का बैठक में। मेरा नाम विनोद मुर्मू है, दुमका जिला के प्रखंड जामा का है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। रोहतास पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। उसने 15 जनवरी को चिरौंदी लदा ट्रक लूट कांड का उद्भेदन कर दिया। इस मामले में 12 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। रोहतास SP आशीष भारती ने बताया, दरिगांव थाना क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर पिछले दिनों चिरौंदी लदा हुआ ट्रक को लूट लिया गया था और उसे गया के डोभी और रोहतास के ही चेनार इलाके में बेचने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस को जब इसकी भनक मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 12 अपराधियों को धर दबोचा। लूटे गए 460 बोरा चिरौंजी बरामद किया, जिसका मूल्य 36 लाख से अधिक बताया जा रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर से चिरौंजी लादकर ट्रक रोहतास जिले के चेनारी जा रही थी। इस दौरान दरिगांव के पास अपराधियों ने ट्रक चालक को अगवा कर ट्रक को लूट लिया था। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है और इसे उद्भेदन में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। रोहतास से RP भारत के साथ रोहित सिंह की रिपोर्ट। जो लूटा हुआ ट्रक था उसको बरामद किया गया और उसके बाद अगरतला अनुसंधान में यह पता चला कि कुछ लोग इस जो चिरौंजी की जो लूट हुई है उसको वो डोभी में गया के पास डोभी में वो इसको बेच रहे हैं और पुलिस के द्वारा वहां पे फिर अपना जाल बिछाया गया और वहां से 4 अपराधियों को पकड़ा गया जो जिनका नाम है संजय कुमार शाह, सोनू कुमार, पवन कुमार तथा रामाकांत सिंह, जिसमें से संजय कुमार शाह और सोनू कुमार ये बारून के रहने वाले हैं तथा पवन कुमार डेहरी का रहने वाला है और रामाकांत सिंह सासाराम मुफस्सिल का रहने वाला है। इनको बरामद किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास और वहां से जो अपराध कर्मियों के द्वारा जो घटना कारित करने में ब्रेजा वाहन का उपयोग किया गया था उसको भी जब्त किया गया। गिरफ्तार अपराधियों ने जो अपना इस मामले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और वहां से उनके पास से 74 बोरा जो चिरौंजी है वो बरामद किया गया। उसके बाद उनसे जो अग्रतर अनुसंधान किया गया उसमें उनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा इसमें अन्य लोगों के सहयोग से इस घटना को अंजाम दिया गया है और उनके जो पूछताछ के क्रम में जो जानकारी मिली उसके आधार पे चेनारी थाना अंतर्गत चेनारी के इमरान अंसारी को गिरफ्तार किया गया और उसके घर से 57 बोरा चिरौंजी को बरामद किया गया तथा बड्डी ओपी अंतर्गत आलमपुर गांव से सुचित कुमार जो कि किराए के मकान में रह रहा था, जो कि चेनारी का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से 329 बोरा चिरौंजी का जो गायब हुआ था उसको बरामद किया गया तथा उसका मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। और इन अपराधी कर्मियों के बयान के आधार पर 5 अन्य जो अपराधी हैं वीर भगत, वृंदा कुमार,
श्री राम पासवान, राहुल कुमार तथा राजू कुमार, इनको जो कांड में उपयोग किए गए बोलेरो के साथ गिरफ्तार किया गया है और राजेश कुशवाहा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। जो कांड में लूटा गया ट्रक पूर्व में ही ये बरामद कर लिया गया था, कैमूर के कुदरा से बरामद किया गया था। इस पूरे मामले में 12 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो लूटा हुआ चिरौंजी जो लूटा गया था उसका 460 बोरा बरामद कर लिया गया है। लगभग जो लूट हुई थी उसको सारा बरामद कर लिया गया है। एक ट्रक लूटा हुआ बरामद किया गया है तथा अपराध करने के लिए इस्तेमाल करने वाले एक बोलेरो, एक ब्रेजा और एक पिकअप वान और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। जो अग्रतर अनुसंधान में बात आई है कि ये जो अपराधकर्मी हैं इनके द्वारा इस पूरे जीटी रोड पे अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पे ये जो ट्रक से चावल विशेष करके जो वाहन ले जाते थे उनको चिन्हित करके उनके साथ लूटपाट की घटना कारित करते थे। गया जिले में भी इनके द्वारा घटना कारित की गई है और साथ ही साथ औरंगाबाद जिले में भी घटना कारित की गई है। वहां की पुलिस को भी हम लोगों ने सूचना दी है जिसके आधार पे उसका आपराधिक इतिहास हम लोग को प्राप्त हुआ है और तो इस प्रकार से एक पूरा अंतर जिला गिरोह की गिरफ्तारी हुई है। और दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।